नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ टॉपिक कवर किए थे, तो आइए देखते हैं इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक आज का है वो है मापन की श्रेणियाँ। क्या चीज़? जो मापन की सीरीज बनाई गई हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और किस श्रेणी में किस तरीके से मापन प्रक्रिया की जाती है। आप लोग मापन प्रक्रिया जानते ही हैं। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि किसी भी राशि को मापना, उसे नंबरिंग करना या उसे एक स्पेसिफाई नंबर दे देना, वो मापन कहलाती है। पिछले लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं आप लोगों को, तभी ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। मापन की श्रेणियां। किसी अज्ञात राशि का मापन मुख्यतः दो विधियों द्वारा किया जाता है। हम लोग मापन किस राशि का करते हैं? अज्ञात राशि। क्या चीज? मान लीजिए कोई ये एक रॉड है, इतनी लंबी है। अब क्या है, हम बोल सकते हैं कि ये 3 मीटर की है, 2 मीटर की है, या कितने mm या कितने सेंटीमीटर की है? नहीं बोल सकते हैं। तो क्या है, ये अज्ञात राशि ही तो ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अज्ञात राशि का ही तो हम लोग मापन कर रहे हैं। तो कितने किन किन विधियों द्वारा किया जाता है? दो विधियों द्वारा किया जाता है। कौन कौन सी होती है? प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि देखते हैं क्या होती है। प्रत्यक्ष विधि में सीधे राशि का मापन सीधे ही पूर्व निर्धारित मानक द्वारा तुलना करके किया जाता है। जो प्रत्यक्ष विधि हमारी होती है उसमें क्या होता है कि जो पूर्व निर्धारित मानक बनाए गए होते हैं, मान लीजिए जैसे एक स्केल है, स्केल क्या है, बना दिया गया है, पहले ही बना है। अब हमें अगर इसकी लंबाई को मेजरमेंट करना है तो इस स्केल की तुलना इससे कराएंगे। तुलना कराने पर जो नंबर पे ये प्राप्त होगी, या मान लीजिए जैसे यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आ गई और ये हुआ 5.8 mm, तो क्या है, हम लोग बता सकते हैं कि ये जो रॉड है वो 5.8 mm की हमें प्राप्त हुई है। तो क्या किया हम लोगों ने, जो पूर्व निर्धारित मानक था या स्केल था, उस मानक से हम लोगों ने जो अज्ञात राशि थी उसकी तुलना करा दी। तुलना कराने पर क्या है, डायरेक्ट मान हमें प्राप्त हो गया। कोई कन्वर्जन नहीं करना पड़ा कि क्या है, कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी हो फिर उसके बाद में हमारी क्या है इसकी माप निकल कर आई हो। तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना पड़ा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रत्यक्ष विधि है। जो अप्रत्यक्ष विधि होती है वो देख लेते क्या होती है। अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत किसी राशि का मापन सीधे ना करके माप के प्रेक्षण को रूपांतरित करके किसी कैलिब्रेटेड पैमाने पर पढ़ी जाती है। क्या चीज करते हैं, हम जो भी माप लेते हैं उसे किसी प्रेक्षण द्वारा रूपांतरित किया जाता है और कैलिब्रेटेड मतलब क्या हुआ, परिवर्तन करके कुछ कैलिब्रेशन किया जाता है या परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद में हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि इस जो ये अज्ञात राशि है इसकी माप ये है, या इसका वजन ये है, या इसका टेम्परेचर ये है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि हम लोग किन किन दो विधियों से क्या है मापन की श्रेणियां बनाते हैं। तो अज्ञात राशियों की या फिर अप्रत्यक्ष राशियों की मापन के आधार पर हम लोगों ने 3 श्रेणियां तैयार की। वो कौन कौन सी हैं? वो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी है। प्रथम श्रेणी में तो आपके प्रत्यक्ष मानक ही आते हैं। क्या इनमें कैलिब्रेशन नहीं किया जाता है, परिवर्तन नहीं किया जाता है, डायरेक्ट ही हमें माप प्राप्त हो जाती है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझते हैं कि ये जो श्रेणियां हैं तीनों, ये किस तरीके से वर्क करती हैं या काम करती हैं। अब हम लोग क्या है आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, मापन की जो श्रेणियां थी वो 3 भागों में विभक्त की गई थी। तो हम लोग जो मापन की पहली श्रेणी है उसे देखते हैं। क्या होती है पहली श्रेणी? प्रथम श्रेणी मापन। जिन मापों को लेते समय किसी प्रकार का रूपांतरण नहीं होता है या सीधे ही प्रत्यक्ष प्रेक्षण से लिए जाते हैं, तो इन मापों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम श्रेणी की माप कहते हैं। क्या आप लोगों ने समझा कि इसमें क्या है, जिस राशि को हमें मापना होता है उसे हम लोग सीधे एक ही बार में माप लेते हैं। उस माप का कैलिब्रेशन नहीं होता है या रूपांतरण नहीं होता है किसी भी पैमाने पर।
जैसे मान लीजिए कोई लंबाई है, अगर हमें किसी रॉड की लंबाई को मापना है या ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक पूर्व निर्धारित जो पहले से स्केल बनाया गया है उससे उसकी तुलना कराएंगे और बता देंगे कि ये कितने mm की है। और दूसरा एग्जाम्पल इसका है स्पर्श द्वारा नाड़ियों को देखना। क्या है, डॉक्टर के पास आप लोग जाते हैं, वो आप लोगों को सीधे इस तरीके से कुछ स्पर्श करता है और स्पर्श के दौरान बता देता है कि आपको बुखार है या नहीं है, या फिर जो भी बीमारी वो स्पर्श द्वारा देखता है। पहले डॉक्टर क्या है, वैद्य जो हकीम वैद्य होते थे वो लोग भी स्पर्श द्वारा ही हर एक प्रकार की बीमारी को डिटेक्ट कर लेते थे या पहचान जाते थे। तो क्या है, ये जो माप होती हैं ये प्रथम श्रेणी में आती हैं। क्यों प्रथम श्रेणी में आती हैं? इनमें कोई भी या किसी भी प्रकार का कैलिब्रेशन किसी पैमाने पर नहीं हुआ है या फिर परिवर्तन नहीं हुआ है, ये सीधे ही हमें प्राप्त हो गई हैं एक ही बार में। ठीक है, ये जो स्पर्श द्वारा नाड़ियों को देखना होता था इसे हम लोग पल्स डिटेक्शन मेथड भी बोलते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है द्वितीय श्रेणी मापन। तो देखते हैं द्वितीय श्रेणी जो मापन है वो किस तरीके से वर्क करता है। जिन मापों में प्रेक्षण का केवल एक बार रूपांतरण हो द्वितीय श्रेणी मापन कहलाती हैं। इसके अंतर्गत जब किसी राशि का मापन सीधे संभव नहीं होता है तब उस राशि का रूपांतरण लंबाई में किया जाता है, जिसे किसी कैलिब्रेट पैमाने पर पढ़ लिया जाता है। क्या चीज है? ऐसी कोई राशि हो जिसे हम लोग एक ही बार में ना पढ़ पाएं या आसानी से ना पढ़ पाएं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस राशि का परिवर्तन लंबाई के टर्म में कर लेते हैं और उसका कैलिब्रेट पैमाने पर मान निकाल लेते हैं या परिवर्तन के द्वारा हम लोग उसका मान निकाल लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा थर्मामीटर। थर्मामीटर हमारा कुछ द्वितीय श्रेणी पर ही वर्क करने वाली एक डिवाइस है। इसमें क्या होता है, पारा भरा होता है। हम लोगों के जो बॉडी का टेम्परेचर ये जब मापता है तो क्या है, जैसे ही हम लोगों की बॉडी को स्पर्श करता है थर्मामीटर, तो जब टेम्परेचर के द्वारा पारे में कुछ स्थिति परिवर्तन होती है, स्थिति परिवर्तन का मतलब वो एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने का प्रयास करता है, तो क्या है, उस पारे की लंबाई में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो वो लंबाई हम लोग रीड कर लेते हैं, फिर उसे हम लोग कैलिब्रेशन या परिवर्तन के द्वारा फ़ारेनहाइट, डिग्री या सेल्सियस में प्राप्त कर लेते हैं। तो आप लोगों ने ये अच्छे से देखा ही है और आप लोग इससे अच्छे से वाकिफ भी हैं कि थर्मामीटर जो है वो किस तरीके से कार्य करता है। तो ये जो माप होती हैं ये द्वितीय श्रेणी की माप कहलाती हैं। तो देख लेते हैं कि थर्मामीटर किस तरीके से वर्क करता है। क्या है, जिस वस्तु का तापमान ज्ञात करना, ये ब्लॉक डायग्राम है किसका, थर्मामीटर का। जो थर्मामीटर हमारा है वो इसी तरीके से कुछ वर्क करता है। तो क्या है, पहला जो होता है वस्तु जिसका तापमान ज्ञात करना है। क्या, हमारी मान लीजिए बॉडी है, आपको बुखार आता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपकी बॉडी में थर्मामीटर को टच कराता है। टच कराने के बाद में आपको बता देता है कि कितने सेल्सियस आपको बुखार है। ठीक है, तो वही चीज ये है, आपकी बॉडी हो गई या फिर जिस वस्तु का तापमान ज्ञात करना है। तो क्या होता है, प्रथम संवेदन ताप का अंतर। जो प्रथम संवेदन ताप होता है, जैसे ही स्पर्श किया वो प्रथम ताप हुआ। पारे के द्वारा रूपांतरण, लंबाई में रूपांतरण होता है जैसे ही टेम्परेचर जाता है थर्मामीटर के अंतर्गत अंतर। तो क्या है, जो पारा होता है वो अपनी स्थिति परिवर्तन करता है या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का प्रयास करता है। जो उसने क्या किया होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा होता है, उसी लंबाई को हम लोग नोट कर लेते हैं। द्वितीय संवेदन पारे की लंबाई में अंतर, जो भी अंतर आता है, मान लीजिए पारा प्रारंभिक स्थिति में यहाँ पर है, जैसे ये बॉडी के स्पर्श में आया तो ये स्थान छोड़कर यहाँ पर पहुंच गया, तो ये जो लंबाई में अंतर आया इसी को हम लोग नोट कर लेते हैं और कैलिब्रेट पैमाने पर इसको परिवर्तित किया जाता है और फिर हमारा जो फाइनल प्रेक्षण है वो हमें प्राप्त हो जाता है कि आपको कितना बुखार है या कितने सेल्सियस बुखार है। तो इस तरीके से कुछ हमारी द्वितीय श्रेणी की माप वर्क करती है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे अच्छे से, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं तृतीय श्रेणी की माप। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि तृतीय श्रेणी का मापक जो होता है या फिर मापन होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो इसमें देखते हैं, किसी राशि को नापने के लिए यदि उस राशि को 2 बार रूपांतरित किया जाए तो वह तृतीय श्रेणी की माप कहलाती है। इस श्रेणी में विद्युत टैकोमीटर, पाइरोमीटर प्रमुख हैं। क्या चीज,
जो प्रथम श्रेणी की माप थी उसमें हम लोग सीधे बता देते थे कि क्या माप है वस्तु की। द्वितीय श्रेणी की जो माप होती थी उसमें एक बार परिवर्तन किया जाता था और हमें माप पता चल जाती थी। उसमें क्या है, लंबाई में कैलिब्रेशन या परिवर्तन किया जाता था। जो हमारा तृतीय श्रेणी है इसमें हम 2 बार परिवर्तन करते हैं। इसमें क्या है, जो घोड़ाच अंग होते हैं या घोड़ी अंग होते हैं उनका मान निकालना होता है, तब हम लोग तृतीय श्रेणी की माप का यूज करते हैं अधिकतर। इसमें क्या है, जो टैकोमीटर और पायरोमीटर हैं ये प्रमुख होते हैं। इनके द्वारा ही हर प्रकार की माप को ज्ञात किया जाता है जो तृतीय श्रेणी में तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जब तृतीय श्रेणी की कोई माप हमें निकालनी होती है तो वो किस क्रम में निकालते हैं या किस तरीके से निकालते हैं। तो उसका ये ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें क्या है, सबसे पहला क्या है, मशीन की घूमती हुई शाफ्ट। क्या है, कोई एक मशीन है, उसकी एक शाफ्ट है, वो क्या है, घूम रही है। उसका हमें क्या निकालना है, उसके आरपीएम निकालने हैं, जो भी परीक्षण हमें करना है उस पर। तो क्या है, प्रथम ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, प्रथम संवेदन शाफ्ट की घूर्णी गति। क्या जी, जैसे ही स्पर्श किया तो उसकी घूर्णी गति को हम लोग डिटेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, प्रथम रूपांतरण टैकोमीटर। जो प्रथम रूपांतरण होगा वो टैकोमीटर के द्वारा होगा कि किसी राशि में जो घोड़ी उसके आरपीएम होंगे उसको किसी दूसरी राशि में परिवर्तित कर देगा या कैलिब्रेट कर देगा या कैलिब्रेट पैमाने पर उसे रीड कर लेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, द्वितीय संवेदन वोल्टेज। अब क्या हुआ, जब टैकोमीटर ने परिवर्तित किया तो ये वोल्टेज में आ गया। वोल्टेज में क्या है, द्वितीय संवेदन जो हमें प्राप्त हुआ वो वोल्टेज प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तृतीय रूपांतरण वोल्ट मीटर। अब जो इसका रूपांतरण होगा वोल्टेज का वो किसमें होगा, वोल्ट मीटर में होगा। जैसे ही ये परिवर्तित हो जाएगा फिर आगे बढ़ेगा क्रम। आगे क्या आएगा, तृतीय संवेदन लंबाई में अंतर। अब क्या है, वोल्ट मीटर जैसे ही इसे किसी राशि में परिवर्तित करेगा, परिवर्तित करने के बाद में तो ये लंबाई में हमें ज्ञात हो जाएगा या कुछ ना कुछ इसे लंबाई में परिवर्तन मिलेगा। किस राशि को माप रहे थे हम लोग, शाफ्ट की घूर्णी अक्ष जो हो रही थी या फिर वो शाफ्ट जो घूम रही थी जिस अक्ष पर, वो किस में परिवर्तित हो गई, लंबाई में परिवर्तित हो गई। कुछ ना कुछ लंबाई में अंतर हमें देखने को मिला। जैसे कि हम लोग द्वितीय श्रेणी की जो माप देख रहे थे उसमें क्या था, थर्मामीटर में अगर हम लोग टेम्परेचर को मापते थे तो जैसे ही हम लोग बॉडी के स्पर्श में उसे लाते थे तो थर्मामीटर में की जो लंबाई है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता था। जैसे ही परिवर्तन हो जाता था, परिवर्तन के बाद में हम लोगों को तापमान प्राप्त हो जाता था या प्रेक्षण प्राप्त हो जाता था। तो ऐसे ही इसमें है, मशीन की जो शाफ्ट घूम रही थी वो क्या है, जब फाइनल पहुंची तो लंबाई में अंतर में हमें शो हो गई और इसके बाद में हमें प्रेक्षण प्राप्त हो गया। जो भी हमें राशि प्राप्त करनी थी वो हमें आसानी से प्राप्त हो गई। ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और बुक्स की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डिसेंट स्टडी क्लासेस को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।